friends, welcome back to Exemplar CS. First of all, good morning to all of you. Friends, इंपॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट्स की बात करते हैं. वो लाइनर है, फटाफट अंदाज में चलेंगे. आइए वीडियो शुरू करते हैं. लिटरेरी पॉइंट्स. व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड एज. तो आपको बता दें, स्टडी ऑफ मीटर, रिदम और इंटोनेशन जो कहलाता है वो प्रोजडी कहलाता है. ठीक है. Which culture is known for their long rhythmic poetic verse, non Quidus. तो क्विदस जो है फ्रेंड्स वो अरेबिक कल्चर का पोइट्री है. ठीक है. पोइटिक वर्स है अरेबिक का. ठीक है. क्विदस. Who was often called as the romantic poet, as most of his poems revolved around nature. तो रोमांटिक पोएम के जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. लगभग पोएम उनके नेचर के अराउंड रिवॉल्व करता है. व्हाट इज़ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स. तो 5 लाइन्स को लैमरिक बोलते हैं. लैमरिक याद रखिएगा. फनी पोएम्स होते हैं लैमरिक. हाउ डिड W.H. एडन डिस्क्राइब पोएट्री. तो पोएट्री को उन्होंने एक गेम ऑफ नॉलेज बोला है. कौन? W.H. एडन ने. विच इन्फ्लुएंशियल मिडिवल टेक्स्ट परपोर्टेड टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द आफ्टर लाइफ. तो वो जो है वो डांटे का डिवाइन कॉमेडी है जो लाइफ के बाद जो सीक्रेट्स होते हैं ना उनको रिवील किया है. वो डांटे का डिवाइन कॉमेडी है. विच लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड इन द 15th century पर्सनिफाइड वाइस एंड वर्चुअस. तो आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जो 15वीं शताब्दी में वाइस और वर्चुअस को पर्सनिफाई किया है. वाइस वर्चुअस यानी गुड़ और गुड़ की हम बात कर रहे हैं. वो है द मॉरलिटी प्ले. व्हाट इवेंट रिजल्ट फ्रॉम द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ. अगर बात करते हैं हेनरी फिफ्थ के डेथ के बारे में तो व्हाट रिजल्टेड. तो द वॉर ऑफ रोजेस के दौरान उनका जो डेथ होता है हेनरी फिफ्थ का. तो आपको बता दें द वॉर ऑफ रोजेस बिगिन हुआ था 1455 में और चलता है 1487 तक. हम बात कर रहे हैं द वॉर ऑफ रोजेस का. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रिनेंसा एक फ्रेंच वर्ड है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनेंसा. तो रिनेंसा का मतलब फ्रेंड्स रिवर्थ, रिवाइवल या रिवेकिंग है और हिंदी में इसे पुनर्जागरण काल बोला जाता है. रिनेंसा फर्स्ट केम टू फ्रांस फ्रॉम. अगर बात करते हैं फ्रांस में आया तो कहाँ से आया. तो सर्वप्रथम इटली से आया है. क्या? रिनेंसा जो है इटली से आया है. कहाँ? फ्रांस में. हु आर यूनिवर्सिटी विट्स. तो जॉन लिली हैं और रॉबर्ट ग्रीन है. इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो हैं, थॉमस लॉज हैं, थॉमस कीन है. मतलब 7 ऐसे हैं जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की बात करते हैं फ्रेंड्स. यह लिखा गया था 1580 में. ठीक है. यानी इस पोएम का या सोनेट का जो कंपोजिंग टाइम है वो 1580 है और यह पब्लिश हुआ था 1591 में पब्लिश हुआ था. आपको बता दें सोनेट है फिलिप सिडनी के द्वारा. किसके द्वारा? फिलिप सिडनी के द्वारा यह एक सोनेट है. ध्यान रखिएगा. अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रोफल एंड स्टेला के बारे में तो लगभग 108 सोनेट हैं, 108 सोनेट हैं और लगभग 11 सॉन्ग्स हैं इसमें. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रोफल एंड स्टेला. द प्रिंस ऑफ पोएट्स इन हिज टाइम ऑन whom gave inscription is given. तो कह रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है प्रिंस ऑफ पोएट्स इन हिज टाइम तो एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है. यह इंस्क्रिप्शन दिया गया है किसको? एडमंड स्पेंसर को. चलें आगे. हु रोट द मास्कर एट पेरिस. देखिए इंपॉर्टेंट वर्क है द मास्कर ऑफ पेरिस. क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है और आपको बता दें ये आया था 1593 में. 1593 में. फिर बात करते हैं हु सक्सीडेड लिली. तो लिली के बाद कौन आया था? तो वो है रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन. लिली भी यूनिवर्सिटी विट से हैं, साथ ही साथ रॉबर्ट ग्रीन. हु रोट होली सोनेट. तो होली सोनेट जॉन डन का एक वर्क है और आपको बता दें बहुत फेमस वर्क है होली सोनेट. होली सोनेट की अगर बात करते हैं तो पब्लिशिंग डेट है 1633 में यह पब्लिश होता है होली सोनेट बाय जॉन डन. शेक्सपियर इज बरीड इनसाइड द ट्रिनिटी चर्च. इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर. व्हाट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले. तो शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले की अगर बात करते हैं तो हेनरी सिक्स्थ है और हेनरी सिक्स्थ आया था 1591 में. ग्लोब वाज एन एलिजाबेथन थिएटर. आपको पता है 1599 में निर्माण होता है और 1613 में यह जल करके ख़त्म हो जाता है. फिर 1614 में यह बन करके तैयार होता है.
विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट नाइदर ए बारोवर नॉर अ लेंडर बी कम फ्रॉम। तो यह आपको बता दें इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लिया गया हैमलेट से, ठीक है, हैमलेट से। द ग्रुप ऑफ 4 प्लेस नन एज द मेजर टेट्रोलॉजी। तो जो ग्रुप बना है टेट्रोलॉजी का वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैंने पहले भी बताया। रिचार्ड सेकेंड है, ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है और हेनरी फिफ्थ है। इन चारों को मिला करके मेजर टेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 1613 द ग्रुप थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। तो हेनरी एट्थ के दौरान, हेनरी एट्थ के दौरान 1613 में वह जल गया था ग्रुप थिएटर। वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग बिफोर द रिटर्न टू डेनमार्क। डेनमार्क लौटने से पहले विटनबर्ग में यह पढ़ाई कर रहे थे हैमलेट, ठीक है, प्रिंस हैमलेट की बात कर रहा है। इन विच कंट्री इज मैकबेथ सेट। तो मैकबेथ सेट हुआ स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में मैकबेथ सेटिंग है। शेक्सपियर ज्वाइन द चैम्बरलेंस मैन थ्रेटिकल कंपनी एज अ प्ले राइट एंड राइटर। तो कह रहे हैं कि जब शेक्सपियर ने चैम्बरलेंस मैन थ्रेटिकल कंपनी को ज्वाइन किया तो वो एक प्ले राइट और राइटर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल द टाइम। एबियन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। विद द एक्सेशन ऑफ किंग जेम्स टू द इंग्लिश थ्रोन लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन वाज रीनेम्ड। तो आपको बता दें जब किंग जेम्स टू द इंग्लिश थ्रोन तो लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन को दूसरा नाम दे दिया गया था, वो है किंग्स मैन। हमें लग रहा है कि चैम्बरलेंस मैन का ही नाम आपको बता दें कि किंग्स मैन रखा गया था, ठीक है, जेम्स के प्रथम के दौरान। विच नॉवेल एज हैज़ द सब टाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। तो आपको बता दें कि अ नॉवेल विदाउट हीरो जो है वैनिटी फेयर को बोला जाता है, और वैनिटी फेयर आया था फ्रेंड्स 1848 में, 1488 में WM ठाकरे के द्वारा, ठीक है, वैनिटी फेयर। हु इन्वेंटेड द स्प्रंग रिदम। तो हॉपकिंस हैं, ठीक है, हॉपकिंस हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो द डिफेंस ऑफ लखनऊ की अगर बात करते हैं तो ये टेनिसन के द्वारा लिखा गया पोएम है और यह 1897 के आसपास की कहानी है और यह पब्लिश होता है 1879 में बाई A.L. टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। विच प्ले शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू T.S. इनेट आर्टिस्टिक फ्लेयर। तो आर्टिस्टिक फ्लेयर की बात करता है तो वो हैमलेट है, ऐसा T.S. साहब ने बोला है। हु क्वाइन द फ्रेज इगोस्टिकल सबलाइन। तो एस टी कॉलरेज के द्वारा यह फ्रेज क्वाइन किया गया है, इगोस्टिकल सबलाइन एस टी कॉलरेज। वैनिटी फेयर इज नॉवेल बाई WM ठाकरे, मैंने पहले ही बता दिया था। अ नॉवेल विदाउट हीरो, अ नॉवेल विदाउट हीरो इज कॉल्ड वैनिटी फेयर। सेलीस एडोनाइज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। सेली का यानी PB सेली का जो एडोनाइज एलिजी है वो जॉन किट्स के डेथ पर लिखा गया है। इन द पोएम टिंटन एबी डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू डरोथी। तो टिंटन एबी की बात करते हैं जब 5 साल के गैप में, यानी 1793 में एक बार भ्रमण किए थे, फिर 5 साल बाद 1798 में भ्रमण करते हैं टिंटन एबी, और डियरेस्ट फ्रेंड इसमें आया उनकी बहन डरोथी यानी विलियम डरोथी के लिए। हु एक्सपेल्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट द कैलकुलेटिंग ए पम्फलेट। तो हमें लग रहा है कि रिवोल्ट फ्रॉम इस्लाम करके कोई पम्फलेट था इनका, उसी की वजह से PB सेली को एक्सपेल किया गया था, एक्सपोर्ट से बाहर निकाला गया था। किड्स इंडिमियन इज़ डेडिकेटेड टू ली हंट, ठीक है, किड्स का जो इंडिमियन है, और आपको बता दें किड्स का इंडिमियन आया था फ्रेंड्स 1880 में और 1818 में, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर इसी पोएम्स लिया गया पोएट्री है, ठीक है। टेनिसन पोएम्स इन मेमोरियम वाज रिटेन इन मेमोरी ऑफ A.H. हेलम। तो A.H. हेलम के याद में इन मेमोरियम जो पोएम है वो लिखा गया था। अवर्स फ्रॉम यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स विच 11 सिलेबल। तो कह रहा है कि एक ऐसा पोएम जो 8 लाइन का स्टेंजा हो और 11 सिलेबल हो वो ओटावा राइमा कहलाता है, ओटावा राइमा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 8 लाइन 11 सिलेबल। WB Yeats की बात करते हैं फ्रेंड्स। चूज द फ्रेज एंड द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी इन हिज पोएम। तो सेनिंग टू बाइजेंटियम, सेनिंग टू बाइजेंटियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक फ्रेज द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी का प्रयोग किया है WB Yeats। WB Yeats एक आयरिश पोएट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट इज अ कोटेशन फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर, और ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट शायद हैमलेट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द राइटर हु फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोएट्री। तो इंग्लिश पोएट्री में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है अर्लफ सरे ने, अर्लफ सरे। द एस्थेटिक मोमेंट विच ब्लॉसम्ड ड्यूरिंग द 1880 वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो कहना है कि मैथ्यू नॉल्ट के द्वारा बिल्कुल ये प्रभावित नहीं हुआ था द एस्थेटिक मोमेंट।
हु कॉल्स पोएट्री द ब्रीथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है, द ब्रीथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज बोला गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएट्री को डिफाइन करके। विच पोएम ऑफ कॉलरिज इज एन ओपियम ड्रीम। तो ओपियम ड्रीम में कुबला खान दिखाया गया है, ये एक ओपियम ड्रीमर है कुबला खान में। विच स्टेंजा फॉर्म डिड शेली यूज इन हिज फेमस पोएम। तो ओ टू द वेस्ट विंड में कौन सी स्टेंजा फॉर्म का यूज किया है पीबी शेली साहब ने, तो वह है टर्जा राइमा, ठीक है, टर्जा राइमा। द फ्रेज पैथेटिक पॉलिसी कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैथेटिक पॉलिसी बाय जॉन रस्किन। हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। इपिप्सी चिड़ियन इज कंपोज बाय पीबी शेली, ठीक है, तो ये भी एक वर्क है शेली साहब का, इपिप्सी चिड़ियन। एपिक सिमली की बात कर लेते हैं, आर फाउंड इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के किस वर्क में एपिक सिमली मिलता है, तो पैराडाइज लॉस्ट में 1667। द मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये विलियम ब्लेक की लाइन है, और द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन में इन्होंने इस लाइन को बोला है। द थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम द प्रिंसेस इज, द वुमेन्स एजुकेशन राइट्स की बात करते हैं टेनिसन साहब ने अपने पोएम द प्रिंसेस में, तो महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की बात करते हैं टेनिसन साहब, पोएम का नाम है द प्रिंसेस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में आप जानते होंगे एक सन जो है इंट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर, एक लड़के का जो अट्रैक्शन होता है ना अपनी माँ की तरफ होता है, दैट इट्स कॉल्ड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। डी.एच. लॉरेंस के बारे में हमने सुना होगा, उन्हीं के द्वारा से निकला गया यह फ्रेज है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। शेक्सपियर मेक्स वन ऑफ द प्यूरिटन्स इन हिज प्ले, तो ट्वेल्थ नाइट है, और ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है, आया था 1601-2 में, रोमांटिक कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इज डोमेस्टिक नॉवेल है, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है डोमेस्टिक नॉवेल है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, दिस लाइन्स अकर इन द पोएम इमॉर्टलिटी ओड। इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया यह लाइन है, हेवन लाइज अबाउट अस इन इन्फेंसी, इमॉर्टलिटी ओड। वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज टिंटन एबी, तो टिंटन एबी में उन्होंने, सही बात है, अपने आप को बोला है। विच मेथड ऑफ नरेशन हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय द डिकेंस इज नॉवेल द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो कह रहा है डायरेक्ट एंड एपिक मेथड का यूज़ किया है चार्ल्स साहब ने, यानी डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन में डायरेक्ट और एपिक मेथड। हु सेड किट्स वाज अ ग्रीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉलरिज साहब ने बोला है किट्स को, किट्स वाज अ ग्रीक। और रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं भाई साहब, तो 1789 की हम बात करते हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, और रोमांटिक रिवाइवल उसके दौरान ही हुआ था, 1798 में से शुरू होता हमारा रोमांटिक पीरियड। इसको भी ध्यान रखना है। द प्री राफेलाइट पोएट्स वेयर मोस्टली इंडिप्टेड टू द पोस्ट पोएट्स ऑफ द, तो कह रहे हैं कि लगभग ये लोग रोमांटिक रिवाइवल से ही इंडिप्टेड किए गए हैं प्री राफेलाइट पोएट्स। पैराडाइज लॉस्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड द रिनेंसा, यानी क्रिश्चियनिटी और रिनेंसा को दिखाया गया है। द अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर की अगर बात करते हैं, तो लव्स लेबर लास्ट शेक्सपियर की अर्लीस्ट कॉमेडी में आता है। आई हैव नो अदर बट वुमेन्स रीजन, आई थिंक हिम सो बिकॉज आई थिंक हिम सो, विच शेक्सपियर्स प्ले कॉन्टेन एबव लाइन्स, तो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की लाइन है, ध्यान रखिएगा। लिसन वंस अगेन, आई हैव नो अदर बट अ वुमेन्स रीजन, आई थिंक हिम सो बिकॉज आई थिंक हिम सो। विच ऑफ शेक्सपियर्स फीचर्स जॉन फॉल्स्टाफ। फॉल्स्टाफ की अगर बात करते हैं तो वो है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर से लिया गया एक कैरेक्टर है जॉन फॉल्स्टाफ, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। व्हाट टाइप ऑफ नॉन राइम पोएट्री डिड क्रिस्टोफर मार्लो पोइनियर, तो ब्लैंक वर्ड्स यूज किया करते थे, और साथ ही साथ जितने भी मार्लो ने लिखा है सब के सब ट्रेजेडी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। द वर्ड जैकोबियन इज डिराइव फ्रॉम द नेम जैकोब विच इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश नेम जेम्स, तो जेम्स को ही जैकोब से हेब्रू लैंग्वेज है जैकोब, ध्यान रखिएगा हेब्रू लैंग्वेज, और जेम्स को ही जैकोब बोलते हैं, जैकोब से जैकोबियन एज का निर्माण होता है। फेमस सटायरिकल ड्रामा वेलपोन इज रिटेन बाय, तो देखिए अक्सर पूछा जाता है कि वेलपोन जो एक ड्रामा है, सटायरिकल ड्रामा है बेन जॉनसन का, ठीक है। द फॉरमोस्ट पोएट ऑफ जैकोबियन इरा वाज जॉन डन, तो कह रहा है कि सबसे बेहतरीन जो जैकोबियन इरा के पोएट रहे हैं वो जॉन डन रहे हैं, जिन्होंने होरी सोनेट लिखा है। विच पीरियड ऑफ लिटरेचर कम फर्स्ट, तो कह रहा है कि लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कह रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड में आया है, जो 1660 में शुरू होता है। इन व्हाट लैंग्वेज डिड शेक्सपियर राइट, तो ये मॉडर्न लैंग्वेज नहीं, हमको लग रहा है कि ओल्ड इंग्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश आप लोग बताइएगा, मॉडर्न इंग्लिश नहीं होगा, ओल्ड इंग्लिश होता है, शेक्सपियर साहब ने लिखा है। जेन ऑस्टिन रोड ड्यूरिंग दिस पीरियड,
तो रिजेंसी के दौरान ने जेन ऑस्टिन भी लिखना शुरू किए थे। ब्रोंटे सिस्टर की बात करते हैं तो रोड ड्यूरिंग द पीरियड विक्टोरियन, तो ब्रोंटे सिस्टर वो विक्टोरियन पीरियड की बात करते हैं और शुरू होता है विक्टोरियन पीरियड 1837 से, ठीक है। फ्रॉम विच सिटी डिड मिल्टन बिलोंग, मिल्टन की अगर बात करते हैं तो चीप साइड लंदन में पैदा हुए थे। मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडी विच कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, तो क्राइस्ट कॉलेज, तो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज का एक कॉलेज है। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, तो मैंने पहले ही बता दिया था 1667। 1634 मिल्टन रोट अ मास्क नेम्ड कोमोस, तो एक मास्क है कोमोस। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, तो कह रहा है कि यह लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया जॉन मिल्टन के लिए कि आपको इस समय ज़रूरत है इंग्लैंड को और आपको इस समय होना चाहिए था इंग्लैंड में, मिल्टन को डेडिकेट करके वर्ड्सवर्थ सामने बोला है। पैराडाइज लास्ट कंसीडर्ड एन एपिक पोएम, पैराडाइज लास्ट की अगर बात करते हैं तो यह एक एपिक पोएम है। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी द कैरेक्टर्स इंक्लूडेड सैटर्न, सीन एंड डेथ, तो कह रहे हैं कि अनहोली ट्रिनिटी की बात करते हैं तो सैटर्न, सीन और डेथ को इस तीन कैरेक्टर्स को अनहोली ट्रिनिटी बोला गया है। द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न रेबल इन लास्टेड 3 days, तो कह रहे हैं कि गॉड्स की आर्मी और सैटर्न का जो है यह युद्ध कब तक चला, लगभग 3 दिन तक समाप्त हुआ, 3 दिन में। इन द फ्रेज दाई सीड्स शैल बी ब्रीज वरफो, द सीड्स रेफर्स टू, तो ये बोला गया है सीड्स, इसमें किसको बोला गया, दाई सीड्स सेल ब्रूस और फो, तो वो जीसस क्राइस्ट को बोला गया सीड्स को, यानी सीड्स डेडिकेट करता है। उतोपिया वाज रिटन बाय थॉमस मोर, और इसे बढ़ते हैं उतोपिया, रामराज बोलते हैं ना, उतोपिया थॉमस मोर। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, पेट्रॉर्क को बोला जाता है, ह्यूमनिज्म पेट्रॉर्क। व्हेन वाज पैराडाइज रिगेन पब्लिश, 1671 की हम बात करते हैं। इन व्हाट कंट्री डिड रेनेसा बिगन, रेनेसा का शुरू हुआ है वो इटली से शुरू हुआ है और फ्रांस में आया था रेनेसा। हु इज़ कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रेनेसा, तो रोमन एंड ग्रीक को मॉडल बोला गया था रेनेसा के दौरान। हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रेनेसा, तो कैथोलिक चर्च ने अपने पूरे शक्ति को खो दिया था पुनर्जागरण काल के दौरान। इन विच सेंचुरी वाज पायर्स फ्लोमन रिटेन, तो पायर्स फ्लोमन ओल्ड इंग्लिश का एक वर्क है जो 14th सेंचुरी में आया था। थॉमस मोर्स यूटोपिया प्लेस द ब्लेम फॉर सोसाइटी, तो कह रहा है प्रॉब्लम्स ऑन सोसाइटी इटसेल्फ, तो कह रहा है कि खुद सोसाइटी के ही सारे जो उसमें बात किया गया है, और जानते ही हैं यूटोपिया जो है राम राज्य जाना जाता है। जोफ्रे चौसर सर विच, तो एडवर्ड थर्ड के दौरान अपना सेवा दिए थे जोफ्रे चौसर। 18th सेंचुरी वर्क टॉम जोन्स वाज रिटेन बाय तो हेनरी फील्डिंग, तो कह रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग के द्वारा, एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जॉयस नॉवेल यूलिसेस की हम बात कर लेते हैं। टेक्स प्लेस ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, तो 24 आवर्स में यह यूलिसेस जो नॉवेल है जेम्स जॉयस का, यह लिखा गया है। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड, तो ऑस्कर वाइल्ड भी आयरिश पोएट हैं, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोएट, तो फिलिप सिडनी है, सर फिलिप सिडनी जो है फर्स्ट क्रिटिक बोला जाता है। हिम्न एंड एडवर्सिटी इज पोएम बाय थॉमस ग्रे, और कह रहे हैं कि हिम्न टू एडवर्सिटी जो है ये क्या है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।